नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग अब 9.1 के काफी करीब आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्वेश्चन को लिखना यहाँ संभव नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन को किताब से पढ़ेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कहता है एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब होता है सड़क। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को मैंने एक बार पढ़ा, आप लोग बार बार इसको पढ़िएगा। बताने के दौरान मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि एक राजमार्ग है, मतलब एक सड़क है। सड़क कहाँ पर होगा? भूमि पर। भूमि पर। तो आप लोगों को क्या बना लेना है? क्या बना लेना है बताओ? एक राजमार्ग। क्या बना लेना है? एक राजमार्ग। चलिए ध्यान से सारे बच्चे देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लो बी से लेकर, या ऐसे समझ लो सी से लेकर बी तक क्या है बताओ? एक राजमार्ग है। और इसी राजमार्ग से एक किनारे पर, क्या बाबू बोलो? एक किनारे पर क्या है? एक मीनार। क्या है बोलो? मीनार। ये हमारा राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग। और ये हमारा क्या है? मीनार। मीनार हमेशा ऊंचा होता है, तो ऊंचा रखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे एक आदमी है, एक आदमी खड़ा है। मान लो इस बिंदु का नाम ए पर एक आदमी खड़ा है। कौन खड़ा है बताओ? ए पर एक आदमी। देखो यहाँ अवनमन कोण के बारे में ये बोल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एक क्षैतिज रेखा बनाया। एक ऐसे क्षैतिज रेखा बनाया। ध्यान से सारे बच्चे देखिएगा। कह रहे हैं कि ये आदमी यहाँ खड़ा है, और ये आदमी जो है सड़क पर देखता है। तो सड़क पर एक कार चल रही है। क्या चल रही है? कार चल रही है। तो जब वो कार चल रही है, तो मान लो कार यहाँ पे है। कार कहाँ पे है बाबू? अभी यहाँ पे है। कार अभी यहाँ पे है। कार अभी मान लो यहाँ पे है। ठीक है, कार यहाँ पे है, कार चल रही है। कार चल रही है, कार यहाँ पे है। कार जब यहाँ पे है, यह व्यक्ति जब इस कार को देखता है, इस कार को जब वो देखता है, अपनी आंख की ये दृष्टि रेखा है उसकी, ये जब इस कार को देखता है तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बनाता है? अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। कितना डिग्री का अवनमन कोण बनाता है बताओ? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का अवनमन कोण बनाता है? तो अवनमन कोण नहीं बनेगा ऊपर। और याद रखना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है? बराबर। यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। फिर कहा जा रहा है कि कार जो है आ रही है इधर, किधर? मीनार की ओर। किधर आ रही है बाबू? मतलब कार जो है वो मीनार की ओर आ रही है। मान लो कार डी बिंदु तक आ गई। कितने बिंदु तक आ गई? सी पर थी, कार डी बिंदु पर आ गई। तो सी से डी की ओर आने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का समय लगता है? 6 सेकंड का समय लगता है। देखो अब जो है यही आदमी जब 6 सेकंड के बाद देखता है कार को, तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो यहाँ अगर 60 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कार जो सी बिंदु पर था, अब कहाँ आ गया है? डी बिंदु पर आ गया है। फिर कार अभी जा ही रही है, अब कार को कहाँ पहुंचना है? बी बिंदु पर। कहाँ पहुंचना है? और बी बिंदु क्या है? मीनार का पाद बिंदु। मीनार का क्वेश्चन भी कह रहा है कि आपको बताना है मीनार, सॉरी, कार जो है वो मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेता है। मतलब आपको सिंपल समय निकालना है। कार यहाँ से यहाँ तक आया, सी से डी तक आया कितना सेकंड में? तो डी से बी तक वो कितना दूर, कितना सेकंड में जाएगा? बस आपको डी बी निकालना है। सी डी कितना दिया गया है? 6 सेकंड, है ना? वैसे तो ये दूरी होता है, लेकिन 6 सेकंड मान लेंगे इसको। सी डी 6 सेकंड, तो आपको क्या निकालना है? डी। यही फिगर बनेगा। कितना ये फिगर समझ में आया? कुछ समझ में आया ये फिगर? चलिए इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखेंगे माना BC क्या है? बी से लेकर सी तक क्या है? AB क्या है? मीनार। एक कार सी से डी तक आने में कितना सेकंड लेती है? 6 सेकंड लेती है। सारे लोग ध्यान से देखेंगे। एक कार जो सी से चलकर डी तक आई है, कितना सेकंड लेती है बताओ? 6 सेकंड लेती है। एंगल सी कितना डिग्री है?
30 डिग्री। एंगल डी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है बताइए? कार बी से बी तक जाने में कार द्वारा, ऐसे लिखो, आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको कि बी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है, लिया गया समय निकालना है। तो कार बी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है? डीबी। क्या निकालना है? डीबी बराबर वाट। डीबी बराबर वाट। सिंपल। चलिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? दो त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम है ए बी डी, छोटा त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो पहले हम लोग छोटा त्रिभुज में बात करेंगे, ए बी डी में। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अब सारे लोग ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो। अब समकोण त्रिभुज क्या लेंगे? ए बी डी में क्या होगा बताओ? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? फॉर्मूला लंब बटा आधार का tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और थीटा हमेशा न्यून कोण होता है। देखो इस त्रिभुज में न्यून कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ, यानी डी। क्या बाबू? डी। लंब कितना होगा बताओ? लंब ए बी होगा। क्या होगा बताओ? ए से बी, ए बी। आधार कितना होगा? बी से डी से डी, डी डी। tan कितना बाबू? 60 डिग्री। कितना बाबू? ए बी बटा डी बी। tan 60 का वैल्यू बताओ। इसके नीचे बटा एक ले सकते हैं। ए बी को एक गुना ए बी, डी बी को √3 से गुना करो, डी बी √3। इसको अभी ऐसे यहाँ पे रख दो। ये मान लो समीकरण 1 है ना? या फिर इसको कुछ भी मत मानो। ए बी बराबर कितना हो गया? ए बी बराबर कितना हो गया? डी बी √3। सारे लोग ध्यान से देखिए पुनः। अब कौन सा त्रिभुज लेना है? एडीसी, बड़ा वाला ए बी सी। ए बी सी, एडीसी नहीं लेंगे, एडीसी नहीं लेंगे, क्योंकि एडीसी समकोण त्रिभुज नहीं है। हमें समकोण लेना है, तो समकोण यहीं से बनेगा। पुनः समकोण त्रिभुज देख लो, ए डी सी में तुम लोग कंफ्यूज करते हो। ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलो क्या होगा बताओ? ए बी सी में भी क्या होगा बताइए? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। हल्ला नहीं करने का, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। लंब बटा आधार फॉर्मूला tan थीटा। थीटा मतलब न्यून कोण। इस त्रिभुज में देखो, बड़ा त्रिभुज में अगर मैं इसको थोड़ा मिटा दूं तो देखो ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है तुम लोगों को? कितना डिग्री का कोण बन रहा है? सी है ना? चलिए, लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी से सी। और tan कितना? 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व। ए बी का वैल्यू बताओ। देखो यार, ए बी की जगह पे ये वाला वैल्यू लिखेंगे, डीबी √3। क्या लिखेंगे? डीबी √3। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। डीसी कितना होगा बता कोई? कोई हल्ला नहीं करो। सीडी प्लस डीबी, क्या होगा? डीडी डीबी। क्या बाबू? डीबी √3। अब बीसी, नीचे बीसी है, बीसी के बदले क्या लिखेंगे? देखो बाबू, बी से सी तक यह पूरा है ना, इसके बदले क्या लिखेंगे? 6 सेकंड है ना? 6 प्लस डीबी, 6 प्लस डीबी। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, 6 प्लस डीबी, 6 प्लस डीबी। क्योंकि पूरा बीसी को लेना है तो इसको जोड़ देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? बीसी पूरा क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो तो दोनों को, यहाँ 6 है और यहाँ डीबी है, तो 6 प्लस डीबी बराबर 1 बटा √3। चलिए पेचियां गुणा कीजिए। डीबी को
डीबी रूट 3 को 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, डीबी गुना 3 और इधर क्या हो जाएगा 6 प्लस डीबी। क्या इधर दिखेगा? कम दिख रहा है। डीबी को 3 से गुना कीजिए, ये कैसे हो पता चला? डीबी रूट 3 को 3 से गुना करेंगे रूट 3 से तो डीबी गुना रूट 3 और 6 प्लस डीबी को 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस डीबी। एच या गुना एच क्यों हल्ला हो रहा है? डीबी को 3 से गुना करो 3 डीबी बराबर कितना 6 प्लस डीबी। अब डीबी इधर ले आओ, देखो यहाँ भी डीबी यहाँ भी डीबी, ये इधर आ जाएगा डीबी यानी 3 डीबी माइनस डीबी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना 6। अब 3 डीबी में देखो यहाँ 1 डीबी है तो घट जाएगा, कितना बचेगा 2 डीबी बराबर कितना 2 उधर चला जाएगा, क्या बचेगा 6 और 2 उधर जाएगा तो बटा में कट गया 3 यानी डीबी कितना आ गया, ऊपर लिखे भैया। डीबी कितना आ गया बताओ, डीबी कितना आ गया 3। डीबी कितना आ गया बताओ सारे लोग। देखो बाबू सी से लेकर डी तक कितना सेकंड था 6 सेकंड और डी से लेकर बी तक कितना आया 3 सेकंड।